Hello everyone, this is Shruti Sharma from Maths PCP division. Today we are going to solve the question paper of IMO of class 7th for the year 18-19. Okay, so let's start with it. The first question we have is, two unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at least one tail? जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हेड्स एंड टेल्स और दो प्रोबेबिलिटी होती है, और यहाँ पर क्या है, दो अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया गया है. ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, HH, HT, TH एंड TT. ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल यानी कि दो टेल भी चलेगा. तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इट मींस 3/4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following options represent 2/5 of 10 parts of शेडेड. ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमें पता लगाना है कि 2/5 जो है वो किस में शेडेड है. ठीक है, तो देखो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें, कंप्लीट कितने हैं, 10 है, और कितना आउट ऑफ 10 4 फिगर शेडेड है. तो 4/10 यानी कि क्या आंसर हो गया, 2/5. यानी कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ तो आंसर सही आ गया. आगे भी चेक कर लेते हैं. इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे 1 2 3 4 मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इसमें तो कंप्लीट था ना, यहाँ पर ऐसा है. तो 4 5 6 शेडेड है, और टोटल कितने हैं 12. तो 6/12 दैट इज 1/2. तो ये हमारा मैच नहीं हो रहा, ये तो मैच हो रहा था. ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 आउट ऑफ 10, तो ये भी मैच नहीं हो रहा. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, देखो वैल्यू ऑफ x निकालनी है. ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास बेस सेम होता है, अगर दोनों तरफ सेम बेस है और पावर यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो हम बोलते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे. ठीक है, चलो निकालते हैं आंसर हमारा. देखो तो आंसर देखो क्या किया हमने, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मुझे 3 और 2 या फिर 2 और 3 के अंदर. ठीक है, तो देखो अगर मैं 3 और 2 के अंदर चेंज करती हूँ तो 3/2 यहाँ पे क्या बन रहा है इसका, 3 3 4 27 यानी कि रेज टू पावर 3 माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय, इसको देखो माइनस x है, रेसिप्रोकल कर दो, तो 3/2 की पावर 2x इक्वल्स टू 3/2 की पावर 1. ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे. अब इन सबकी पावर्स यहाँ पे क्या बनेगी, पावर 3 माइनस 3x प्लस 2x, सामने क्या है पावर 1. ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 माइनस x इक्वल्स टू 1. इट मीन्स x इक्वल्स टू 2. ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 2. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये निकालना था हमें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विनीत नवीन पुनीत ने क्या किया, जॉग करना स्टार्ट किया एक सर्कुलर स्टेडियम में. ठीक है, एक सर्कुलर स्टेडियम में इन्होंने जॉग करना स्टार्ट किया. देखो है ना, अगर हम एक सर्कुलर स्टेडियम बनाए तो देखो इस तरीके से इसमें इन्होंने जॉग करना स्टार्ट किया. फिर क्या किया इन्होंने, दे कंप्लीट द रिवॉल्यूशंस इन, वो जो रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करते हैं सबके सब. ठीक है, सबका अलग अलग है, एक का है 48, एक का है 60, एक का है 72 सेकेंड्स. ठीक है, इतने सेकेंड्स लिए सभी ने. अब क्या पूछा है कि वो कब साथ होंगे, तो कब साथ होंगे यानी कि इनका जो मल्टीपल होगा वही, इट मीन्स एलसीएम ऑफ 48 60 एंड 72. इससे आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, एंड व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज 720 सेकेंड्स. एलसीएम निकालना आप सभी को आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हो सकता है कि इसके अंदर मिनट्स में दिए होते ऑप्शन तो हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पर सेकेंड्स में मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सम ऑफ 3 नंबर्स दिया हुआ है हम लोगों को, और रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड और फर्स्ट टू द थर्ड दिया हुआ है. ठीक है, तीनों नंबर्स का सम यानी कि a प्लस b प्लस c आपको दिया हुआ है यहाँ पे 116. ठीक है, और आपको क्या बोला है, सेकेंड टू द थर्ड यानी कि b/c, ये आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं, रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड नंबर. ठीक है, b/c आपको दिया हुआ है सेकेंड नंबर टू थर्ड नंबर, कितना दिया हुआ है 9/16. ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट टू द थर्ड नंबर यानी कि a/c, ये कितना गिवन है 1/4. ठीक है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इनको सेम तरह से लिखना. ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या कि a/c को हमने लिख दिया 1/4, और यहाँ पे मैंने c/b को लिख दिया क्या 16/9. इससे क्या हुआ, c पास पास में आ गया. अब मैं चाहती हूँ इसको सेम बनाना, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो a/c हमारे पास क्या बन गया 4/16, ये बन गया a/c. ठीक है, a/c, और c पहले से यहाँ पे 16/9 था, तो c रेशो यहाँ पे लिख सकते हैं हम b कितना 9. तो हमें सब तीनों की वैल्यू मिल गई.
ठीक है। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 4x, b की वैल्यू कितनी आ गई 9x और c की वैल्यू कितनी आ गई 16x। तीनों वैल्यूज मिल गई आपको, तीनों आपके पास में, तीनों का सम भी है, तीनों को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 29x इक्वल्स टू 116। यहाँ से आपके पास में जो आ जाएगी x की वैल्यू दैट इज 4, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या है 9x, यानी कि 9 4 जा 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर के अंदर क्या बोला है, ABCE जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, BCD एक स्ट्रेट लाइन है, x का वैल्यू निकालना है, x कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। 38 डिग्री ये है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ECD, इस ट्राइंगल के अंदर देखो क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इट मींस ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो मेजरमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको A और A नेम दे दूं तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ECD। तो A प्लस 38 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। यहाँ से A का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, देखो 71 डिग्रीज। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। A अगर 71 डिग्री आ गया, ठीक है, तो क्या जो A का वैल्यू वही X का वैल्यू है क्या, यस। रीजन ये है कि AB इज पैरेलल टू EC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। और एंगल A और एंगल X जो है वो आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट मींस X इक्वल्स टू A and A equals to 71 degrees. So option A is correct. Correct answer is 71 degrees. Moving on to the next question. A person lent a certain sum of money, 8% simple interest. यानी कि रेट आपको दिया हुआ है 8%, टाइम आपको दिया हुआ है 5 years, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 300 लेस देन द सम लेंट। यानी कि अगर मानो कि सम जितना उसको दिया था वो अगर P था, ठीक है, तो यानी कि अब इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अमाउंट कितना आ गया, अब अमाउंट इक्वल्स टू P माइनस 300, ठीक है, यही है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला कौन सा, अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस आई, P प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट की जगह हम लिख सकते हैं P माइनस 300, ठीक है। P की जगह P जो हमारा ओरिजिनल सम था और I की जगह क्या होगा PRT अपॉन 100, ठीक है। दोनों तरफ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने लगेंगे इसको तो आंसर आएगा आपके पास, सबसे एलसीएम लीजिए और सॉल्व करो। सॉल्व करने पे P हमें क्या मिल जाएगा 500, ठीक है बच्चों। इक्वेशन बन गई, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 500। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट, ओके। चलिए और यहाँ पर आप R और T का वैल्यू पुट करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा इसका नेट क्या है इस सॉलिड का, ठीक है। तो नेट फाइंड करने का इजीएस्ट तरीका क्या होता है बच्चों, कि हम ये देखें कि हमारा जो सॉलिड है इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर कितने हैं 1, ठीक है। और ट्राइंगल्स कितने नजर आ रहे हैं आपको इसके अंदर 1 और 2, एक ऊपर एक नीचे, 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास 2। और साइड में देखो, साइड में ये चीज नोटिस करो, ये क्या है, रेक्टेंगल ही तो एक तरीके से, ठीक है। तो रेक्टेंगल्स कितने नजर आ रहे हैं हमें 2। तो अब हमें ऐसा देखना है नेट जिसके अंदर 2 रेक्टेंगल्स हों, 2 ट्राइंगल्स हों और एक स्क्वायर हो, ठीक है। तो देखो रिजेक्टेड, 3 ट्राइंगल्स रिजेक्टेड, यहाँ पे देखो 2 रेक्टेंगल, 2 ट्राइंगल, एक स्क्वायर एक्सेप्टेड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी एक बार डी देख लो, देखो रिजेक्टेड, यहाँ पे भी 3 क्या मिल गया हमें, रेक्टेंगल्स मिल गए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन। अभिषेक ने क्या किया, 5 चॉकलेट्स ली एंड 8 पैकेट्स ऑफ कुकीज, ठीक है। 5 पैकेट चॉकलेट के लिए और 8 पैकेट्स लिए कुकीज के, और ईच चॉकलेट कॉस्ट हिम 75 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट ऑफ कुकीज इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट। इट मीन्स अगर चॉकलेट के एक पैकेट का कॉस्ट है कितना 75 रुपीज, तो हमारे पास जो है किसका, कुकीज के एक पैकेट का कॉस्ट कितना हो गया 150 रुपीज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्वाइस है, ठीक है। और उन्हें क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड ही पे, टोटल उसने कितना पेमेंट किया, ठीक है। तो चॉकलेट के थे 5 पैकेट्स, कुकीज के थे 8 पैकेट्स, मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर।
ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो ये आएगा 375, ठीक है हमारे पास, और यहाँ पर आएगा 1200। मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज 1575 रुपीज, ठीक है बच्चा लोग। सो 1575 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच इतना पीपल शोड देयर स्पिरिट बाय वेयरिंग द होम टीम्स कलर, ठीक है, और टोटल इतने लोग जो है वहां पे अटेंड करने आए थे, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ क्राउड वियर सेम कलर, कितने लोगों ने सेम कलर पहना उसका परसेंटेज निकालना है। इट मींस 4800 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। फ्रैक्शन को हम परसेंट में कन्वर्ट इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आ गया 10th क्वेश्चन का आंसर, दैट इज 40%, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 40% जो थे वो लोग सेम कलर में आए थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर्स का मीन दिया हुआ है आपको 50, ठीक है। तो अगर मैं 6 नंबर्स को बोलूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं 6 नंबर्स को बोल दूं, ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितना नंबर होता है उतना इक्वल्स टू मीन होता है हमारे पास। मीन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, मैं एक बार लिख देती हूँ फिर भी किसी को नहीं ध्यान आ रहा है तो। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इसका मतलब मेरा सबका सम कितना आ गया 6 इंटू 50 दैट इज 300, ठीक है। सबका सम ऑफ ऑल 6 वैल्यूज, ये इतना आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मुझे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म्स का मीन दिया हुआ है, यानी कि A1 से लेकर के A4 तक का अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 40, ठीक है। इट मीन्स इनका सम ऑफ फर्स्ट 4 इक्वल्स टू क्या मिला हमें 160, ठीक है। सिमिलरली हमें सम ऑफ लास्ट 4 दिया हुआ है, लास्ट 3 दिया हुआ है। इट मीन्स A6 प्लस A5 प्लस A4, ठीक है, ये मुझे मिल गया, कितना मिल गया मुझे यहाँ पे 70 इंटू 3 दैट इज 210। तो ये लास्ट 3 का सम है, फर्स्ट 4 का सम है और टोटल 6 का सम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हमसे पूछा क्या है 4th नंबर, ठीक है। जब आप 4th नंबर निकालेंगे तो किस तरीके से हमें करना है ये क्वेश्चन आगे सॉल्व। देखिए आप इन सबको इसका सम निकाल लीजिए, यानी कि जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है ये वाली, ये इसको फर्स्ट बुला लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है, हाँ चलो अब हम देखते हैं, ठीक है। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा सबका सम, और ये सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और जो नेक्स्ट थी थर्ड वाली उसमें क्या था A4 प्लस A5 प्लस A6 इक्वल्स टू क्या आंसर आया हमारे पास में 210 प्लस 160, ठीक है, इस तरीके से, जो कि हमारा क्या आंसर है, इनको करेक्ट आंसर 370, ठीक है। और इस तरफ अगर मैं देखूं तो देखो A4 A5 A6 इनको अगर मैं देखूं तो क्या ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनका आंसर आ गया 300। तो A4 प्लस 300 इक्वल्स टू 370, इट मीन्स A4 इक्वल्स टू 300 माइनस करेंगे 70, A4 का आंसर आ गया हमारे पास 70, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following figures has order of rotation 3? Order of rotation 3 होने का मतलब है कि जब आप एक फिगर को कंप्लीट रोटेट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कितनी बार वो फिगर अपने आप को खुद को सेम तरीके से पोर्ट्रे कर पाती है, यानी कि वो सेम नजर आती है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट फिगर है ये हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मानेंगे बेटे इसको, ठीक है, क्योंकि तभी हमसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में हमें पता है कि क्या है ऑर्डर रोटेशन 3, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें तो देखिए कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, इसमें 4 टाइम्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसी का ऑर्डर कितना है सिमेट्री का 3। नेक्स्ट
विच कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज सेटिस्फाइड, इस फिगर के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ध्यान से देखो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ मेटल इज, कितना दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे रेडियस 21 मीटर, और उसके अंदर से क्या किया, एक और सर्कुलर पीस ऑफ शीट को निकाला गया है, ठीक है। फिर पूछा है और उसको निकाला हुआ का सेंटर भी हमें बताया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट लेफ्ट, हमसे पूछा है कि शीट कितना बच गया है, ठीक है। तो देखो ऐसे बोला, ये एक बाहर था, ठीक है, ये इसके अंदर से एक और इन्होंने कट आउट कर लिया, ठीक है। कट आउट करने के बाद क्या बोला कि आपको बताना है इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में कि ये जो यहाँ पर था हमारे पास, इसका जो रेडियस था वो हमें गिवन है, इसका जो रेडियस था वो हमें गिवन है, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस है कितना, 14 मीटर्स, और बाहर वाले का रेडियस है 21 मीटर्स। हमसे पूछा है जब पूरे में से ये निकाल लिया गया तो ये जो पार्ट रिमेनिंग है, ठीक है, ये जो पार्ट रिमेनिंग है इसका एरिया उन्होंने हमसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, इट मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है एरिया का हमारे पास में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटे, 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 7 एंड 21 प्लस 14 इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो 22 इंटू 35, द फाइनल आंसर इज 770 मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर में पूछा है कि आपके पास में कौन से ऑप्शन है जो कि ट्रू है, तो हम सारे ऑप्शन को चेक करते हैं, 4 और 5, ठीक है। अगर हम 4 और 5 की बात करें तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे, ट्रू। 2 और 3 ये तो लीनियर पेयर है, ये इक्वल नहीं है, हमें क्लियरली विजिबल है, ठीक है। थर्ड 2 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगेन इक्वल, 6 और 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। अब क्या बोला है यहाँ पे, हमें बार ग्राफ देखना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्या क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2002 और 3 को कंबाइन करना है टू द 5 ईयर्स, ठीक है, 2003 और 2002 को कंबाइन करना था हम लोगों को, और बाकी तो कौन से ईयर से, 2002 और 3, ठीक है। 2002 और 3 का देख लेते हैं, 2002 पे क्या था 400 और 3 पे कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आंसर देखिए 150, ठीक है, इनको कंबाइन करना है हमको, यानी कि 400 प्लस 150, कितना आंसर आ गया 550, ठीक है। और बाकी अगर हर किसी की बात करें तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट का है 200 प्लस सेकंड का है 325 प्लस थर्ड का है 400 प्लस फोर्थ का है 150 प्लस हमारे पास क्या है 275। आप चेक कर सकते हैं इसको यहाँ से मिला के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे आप आ रहे हैं तो 275, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप सबको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका सबका ऐड करके हमें मिल रहा है 1350, 550 और 1350, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्या बोला था, इनका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, तो 550 अपॉन 1350, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास में 11/27, तो 11/27 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, 11:27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ गोल्स मेड बाय द प्लेयर ड्यूरिंग ऑल द 5 ईयर्स, एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम करो अपॉन जितना भी ऑब्जर्वेशंस का नंबर है, सम तो हमने निकाल लिया था 1350 अपॉन 5, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो क्या आंसर आएगा 270, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई को रोल किया है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन प्राइम नंबर आएगा। पहले तो बेटा ये बताओ, इवन प्राइम नंबर तो पूरी दुनिया में ही एक है, ठीक है, डाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन डाई पे क्या 2 आता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया 1/6, ठीक है। सबसे पहले जिसमें 1/6 नहीं, उन ऑप्शन को ही हटा दो, ठीक है। फिर बोला मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि कौन से 2, 4 और 6, इट मीन्स 3/6, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम्स 6, 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा आप इसको ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले अगर मैं p प्लस क्यू कॉमन ले लूँ,
और हम कॉमन ले लें तो बाहर क्या बचेगा, 3/4 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, -1, यहाँ पे क्या बचेगा, -1/3, जो कि बाहर जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1/3, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस यानी कि +1/12, बाहर जाकर के -1/12, ठीक है। इस तरीके से p + q को आप कॉमन लेके सॉल्व करिए, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो देखो आप अपना एलसीएम ले सकते हैं 12, ठीक है। 12 एलसीएम लेने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, चेक करो क्या आ रहा है, 9 - 12 + 4 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस का यहाँ पे आ रहा है माइनस का 13 और प्लस का 13, 13 - 13 यानी कि 0, ठीक है, ये हमसे 0 बन रहा है। तो p + q × 0 = 0, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। दीपक ने परचेज करी कार इतने रुपए में, ठीक है, उसने इतने लगाए रिपेयरिंग पे, इतने लगाए ट्रांसपोर्टेशन पे और फिर उसने सोल्ड कर दी 20% प्रॉफिट पे। तो उससे पूछा है हमारा सेलिंग प्राइस हमसे, ठीक है। तो देखिए अगर उसने इतने में ली है, ठीक है, उसके ऊपर उसने ये सारे चार्जेस लगाए हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 325,000 प्लस 2000 प्लस कितना 15,000, यानी कि हमें सारे को ऐड करना है, ठीक है। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस आ गया। आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, आपके पास में प्रॉफिट परसेंट है, तो क्या यहाँ से आप एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं, यस, इतना तो इनफ है, दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, सीपी है और क्या है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इससे हम एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कर लो, क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप 20% ऑफ इसका निकालना है आपको, ठीक है, तो निकालो 20% निकाल के उसको ऐड कर दो, ठीक है। 20% निकाला हमने इसका, तो क्या आंसर आ रहा है, 20% ऑफ दिस सीपी इक्वल्स टू आ रहा है 68400, ठीक है। 20% हमारे पास इतना आ रहा है और इसको जब हम ऐड कर देंगे, ऐड कर लो यहाँ पे, $410400, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हमें कम से कम मिनिमम स्क्वायर्स कितने शेड करें कि PQ जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए, ठीक है। तो देखो अगर PQ को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, इसके लिए यहाँ पर है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक शेड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पर मिल गया, वेरी गुड, इसके लिए यहाँ पर मिल गया, वेरी गुड। अब इसके लिए यहाँ पर शेड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर शेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितने हो गए, 3, ऑप्शन बी। ऐसा एंगल का मेजरमेंट निकालना जो 34 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब एडिशन करके उनका सम कितना होगा 90, सप्लीमेंट मतलब 180। तो अगर मैंने एक को x मान लिया, दूसरा बोले 34 मोर, x + 34 मान सकते हैं दूसरे को, और दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्रीज, ठीक है। इन दोनों का सम निकालना है हमको, जो कि क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप 2x + 34 डिग्रीज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 62 डिग्री, ठीक है। अब आप चेक कर लो, एक 62 बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा हमारे पास में 28 डिग्रीज, इसका कॉम्प्लीमेंट, और क्या बोला है उसका बताना है जो 34 ज्यादा है, तो ज्यादा कौन सा है 62, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है जो 68% ऑफ द अदर नंबर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोला है कि जो इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 84% ऑफ 500 देन व्हाट इज द बिगर नंबर। तो अगर हम बोले कि एक नंबर को हमें दूसरे का बताना है 68%, तो x इक्वल्स टू 68% ऑफ y, x इक्वल्स टू 68/100 इंटू y, दैट इज 0.68 ऑफ y, ऐसे हम लिख सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और दोनों का क्या बोला सम, यानी कि x + y इक्वल्स टू 84% ऑफ 500, ठीक है। और x और y का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज 0.68 प्लस इसका, तो यानी क्या बनेगा 1.68 y इक्वल्स टू 84 × 5,
इस इक्वेशन से आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है 250, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द बिगर नंबर। अगर y 250 है, उसका 68% तो उससे कम ही होगा ना बेटे, इसका मतलब डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। थोड़ा सा हमें दिमाग भी यूज करना पड़ता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट देखो, पुनीत के पास में एक बॉक्स ऑफ बीड्स था, ठीक है। 45% ऑफ द बीड्स इन द बॉक्स आर ब्लू। 45% जो है उसका हम माने टोटल नंबर ऑफ बीड्स अगर x है तो वो कितने थी, ब्लू, ठीक है। और क्या बोला फिर, रिमेनिंग बीड्स आर 60% ऑफ द रिमेनिंग बीड्स। 60% ऑफ रिमेनिंग, ये बताओ अगर 45% ब्लू है, रिमेनिंग कितनी होगी, तो 60% ऑफ 55% ऑफ x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, आर ग्रीन, ये ग्रीन है। फिर क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग आर वॉयलेट, जो बच गई वॉयलेट। पहले इनका पता लगा लेते हैं। ये 45% आंसर आ रहा है, ग्रीन का आंसर देख लो कितना आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है। ग्रीन का आंसर यहाँ से हमारे पास आ रहा है 33%, ठीक है। 33% ऑफ x इक्वल्स टू ग्रीन। तो अगर 45% ब्लू है, 33% ग्रीन है, तो 45 प्लस 33 कितना हो गया, 78। और 78 को 100 में से माइनस कर लो, कितना आंसर आ गया, 22। इसका मतलब 22% ऑफ x क्या बन गया, वॉयलेट। अब क्या बोला इसने हमसे क्वेश्चन में आगे, इफ देयर आर 33 मोर ग्रीन बीड्स देन वॉयलेट बीड्स। ग्रीन और वॉयलेट में डिफरेंस बताया, तो ग्रीन और वॉयलेट में डिफरेंस कितने का बेटा, 11% ऑफ x। तो हमें दिया हुआ है 11% ऑफ x इक्वल्स टू 33, ठीक है। 11/100 इंटू x इक्वल्स टू 33, 3 टाइम्स x इक्वल्स टू 300। टोटल बीट्स आ गई। पूछा क्या है हमसे यहाँ पे, देन हाउ मेनी बीट्स आर ब्लू, x 300 आ गया, तो 45% ऑफ 300, ठीक है। दैट इज हमारे पास 24th क्वेश्चन में हमारे पास फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 135, ठीक है, ऑप्शन डी। अब क्या पूछा है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स विद अनलाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं भाई, अगर नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव से तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव को डिवाइड किया है नेगेटिव से, तो क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव इंटीजर, ट्रू, सही बात है भाई। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव हमेशा नेगेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, आंसर तो नेगेटिव में आएगा, क्वोशिएंट नेगेटिव में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि अगर नेगेटिव नेगेटिव ले रहे हो आप और ऑड टाइम्स ले रहे हो, 1 3 5 ऐसा ऑड टाइम्स लोगे, तो जब आप पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे तो हमेशा एक बचेगा, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव, तो इनकरेक्ट, नन ऑफ दीज भी नहीं, आगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका प्रोडक्ट पूछा है, तो देखो बेटे इसके अंदर एलसीएम लो आप, 2 - 1 क्या बन रहा है, 1/2। सेकंड का देखो 3 - 1 क्या बन रहा है, 2/3। थर्ड का देखो 4 - 1 क्या बन रहा है, 3/4, एंड सो ऑन चलते जाओगे, क्या बन रहा है, 9/10। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से अगला 4 होगा, और 9 से पहले वाला 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 1/10, ठीक है, ऑप्शन सी। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना बेटा। आगे देखिए, पी और क्यू का पावर को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। पी की पावर 4, क्यू की पावर 4, अभी हमें कंप्लीट हमें पी क्यू को कंपेयर करना है, तो सीधा हम लिख लेते हैं ना। देखो फर्स्ट में पी की पावर मैं 2 से अगर यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो अंदर क्या बनेगा, पी की पावर 2 क्यू की पावर 2। सेकंड में देखो डिवाइड करेंगे 6 4 टाइम्स, पी और क्यू की पावर क्या बन रही है, 4 बन रही है। यहाँ पहले वाले में हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों की पावर क्या बन रही है हमारे पास यहाँ पे 2। लास्ट वाले में देखो 3 4 टाइम्स, यानी कि पी और क्यू की पावर 4, तो ऐड कर लो कितना, 8, और के क्या है वहाँ पे ऊपर है, इट मीन्स ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पी क्यू के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें LMN, ठीक है, ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है हम लोगों को, और क्या बोला है इसके अंदर हमें कि हमारे पास क्या है, ए बी ट्राइसेक्ट साइड LM, ठीक है, इसका नाम है LMN, ठीक है, और फिर CD ट्राइसेक्ट साइड LN, ठीक है। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने क्या बना दिए पॉइंट्स,
ठीक है, देखो मैं आपको इसका डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए। चलिए, तो ये हमारे पास में L M N और ये है A B और उसके बाद में हमें दिया हुआ है C और D Ln पे है, तो ये हमने उल्टा बना दिया। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं हम A B C D E F, A B C D और NM पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में MN पे EF, ठीक है, E एंड F। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो पॉइंट्स है ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटे कि जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है ये और ये इक्वल है, इसी तरह से यहाँ पे तीनों इक्वल है, यहाँ पे भी तीनों इक्वल है। तो अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास अब अंदर जो बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, यानी कि ये सब भी आपस में क्या है, सारी साइड्स भी x है और बाकी सब भी x है, ठीक है, सबका वैल्यू x है। छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं टुकड़े सारे के सारे x वैल्यू है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इज हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल LMN। दोनों का पेरीमीटर निकालना है, तो ठीक है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन निकाल लेते हैं हम पहले। यहाँ पे क्या है, देखो हेक्सागन में कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन में 6 होती है तो 6x, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x, यानी कि हमें क्या निकालना था, 6x अपॉन 9x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, 2/3। सो ऑप्शन सी 2/3 टाइम्स क्या, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इज 2/3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एंगल MNPS, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ABC D और E, सबसे पहले ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो M प्लस P प्लस 32 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, 180 डिग्री इसका वैल्यू, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बात करी हमने, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं M प्लस P का वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में M प्लस P का वैल्यू कितना आ गया, देखो M प्लस P का वैल्यू हमारे पास में आ गया 93 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली आप इन ट्राइंगल DCE एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो 180 डिग्री इक्वल्स टू 40 प्लस 32 प्लस एंगल S प्लस एंगल N, ठीक है, एंगल S प्लस एंगल N, ठीक है। यहाँ पर भी एंगल M एंगल P लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल S प्लस एंगल N का जो है वो वैल्यू आ गया है हमारे पास कितना, 108 डिग्रीज। इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इन चारों का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 29 के अंदर 201 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 201 डिग्रीज। मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है, 10% वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसका लेट CP इक्वल्स टू 100 रुपीज, ठीक है, उसने 10% गेन किया, तो SP कितना हो गया, 110 रुपए, तभी तो 10% गेन किया, तभी तो हम 100 मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब क्या बोल रहा है, सेल इज डबल द प्रीवियस प्राइस, अब उसने SP को डबल कर दिया, तो हम लिख सकते हैं न्यू SP इक्वल्स टू 220, डबल हो गया पहले वाले का। अब पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट, ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, 220 माइनस 100, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हम लोगों को, ठीक है, पहले प्रॉफिट निकाल लो 120, और क्योंकि हम 100 की बात करें तो सीधे क्या हो जाएगा 120%, 120%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस फिगर के अंदर AB जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर BD परपेंडिकुलर है, और CE क्या कर रहा है हमारे पास, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, और एंगल A का वैल्यू है 30 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल CED निकालना है हम लोगों को, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये 30 है ये 90 है तो क्या ये कंप्लीट एंगल निकल सकता है आपके पास में, 180 माइनस 90 प्लस 30, यानी कि 180 माइनस 120 तो 60 आ गया, 60 आ गया तो आधे आधे का 30 डिग्रीज एंड क्या आ गया 30 डिग्रीज, ठीक है, इस तरीके से ये भी 30 डिग्रीज।
अब मैं इस ट्राइंगल की बात करूं DEC, तो क्या होगा उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं, ये 90 ये 30, 90 प्लस 30 अगेन 120, माइनस करो ये कितना आ गया 60 डिग्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस फिगर के अंदर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है चलो देखते हैं, यानी कि इसके मैं ये मान सकती हूँ क्या, रेडियस, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर, तो क्या ये रेडियस ही तो है बेटे, है ना, यानी कि इसकी जो रेक्टेंगल है उसके लिए विड्थ, विड्थ भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, ये तो ब्रेड्थ हो गई, लेंथ कितनी 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 8, लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो 8 × 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कंप्लीट का निकल गया। कंप्लीट में से हमें क्या माइनस करना है, दोनों सर्कल्स आइडेंटिकल है, यानी कि हम 1 सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए πr², ठीक है, इट मींस 22/7 × 2 × 2। ठीक है, आपके पास क्या निकल गया यहाँ पर 32 वाले के अंदर आपके पास एरिया निकल गया कंप्लीट यहाँ पे किसका, सर्कल का। और अच्छा चलिए इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटे, देखो मैंने क्या किया उसके बाद में, अब मैंने ऑप्शंस पे एक बार देखा क्योंकि मुझे लगा कि ये कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा, ऑप्शंस में देखा तो पॉइंट में आंसर था, इट मींस पाई का वैल्यू हमें 3.14 ले लेना चाहिए। अभी खुद से दिमाग लगाया, ऑल्दो क्वेश्चन में लिखा होता है, लिखा है बेटा देखो ऑलरेडी, हमने मिस कर दिया, सॉरी। ठीक है, पाई को क्या लेना था 3.14 लेना था। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन होता है आपके लेवल पर, कभी नहीं भी हो तो हल्का फुल्का हम ऑप्शंस देख के दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने आंसर निकाला, तो एरिया ऑफ सर्कल का आंसर हमारे पास आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, और ये था हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रिक्वायर्ड शेडेड पार्ट का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज 16 minus 12.56 and this is equals to 3.44 centimeter square. So option B is correct. Option B यहाँ पर हमारे पास correct हो गया. Moving on to the next question. Percentages of Kamal and Kalyan are in the ratio 4 and 5. अगर percentages ratio में है तो हम common ratio मान सकते हैं, तो present का हम लिख सकते हैं कि क्या होगा उनका 4x and 5x. ठीक है, ये उनके प्रेजेंट की एजेस हो गई अगर हमने कॉमन रेशियो x मान लिया तो। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस न्यूमेरिकली इक्वल टू, उनकी एजेस का प्रोडक्ट को न्यूमेरिकली बोल दिया 980 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो x का। ठीक है, x² निकालोगे तो ऐसे कर सकते हो 980/20। ठीक है, कितना आ गया x इक्वल्स टू देखो बेटा एक बार बता देती हूँ मैं आपको क्या, कि +-7 आ रहा है, क्यों, क्योंकि x² क्या आया हमारे पास में 49। ठीक है, जैसे ही ये आ गया हमारे पास में उसके बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा कि हमें कौन से को एक्सेप्ट करना है कौन से को रिजेक्ट करना है। तो x इक्वल्स टू -7 विल बी रिजेक्टेड। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज रीजन ये है कि हमारे पास क्या है कि हम जो एज ले रहे हैं और एज कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, ये बात तो आप सभी जानते हो। ठीक है, इस बेसिस पे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 7। ठीक है, x 7 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा मैम 7 को पुट कर दो, इसकी एज बताओ इसकी एज बताओ फिर डिफरेंस देख लो। बेटा आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इनकी एज का डिफरेंस 5x - 4x, x ही तो आ रहा है डायरेक्ट, और डायरेक्ट क्या आंसर है 7, आ गया आंसर। इतनी मेहनत ही नहीं करनी हमें। ठीक है, नेक्स्ट 3/4 kg ऑफ व्हीट हमें इतना कॉस्ट करता है, तो अगर kg का 3/4 यानी कि हमारे पास क्या हुआ, कितने ग्राम्स दे रखा है 750 ग्राम्स। ठीक है, और क्या पूछा है 100 ग्राम्स का कॉस्ट पूछा है, तो हम लिख सकते हैं 750 ग्राम्स का कॉस्ट है 45 रुपीज, तो कितना 100 ग्राम्स का कॉस्ट कितना होगा बेटे 45/750 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इस तरीके से आप 100 ग्राम्स का आंसर निकाल सकते हैं। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 6 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें क्या दिया हुआ है, अब देखो इन केजीज में वेट्स दिए हुए यहाँ पर, और हमसे पूछा है कि कौन सा लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तीनों के आंसर्स निकालो। सबसे पहले तो ये बताओ मीन में तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो मीन निकाल लेते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन, मीन में सबका सम करना है और डिवाइड बाय 9 यानी कि 339/9
9, सबका सम क्या आ रहा है, 39 आ रहा है हमारे पास, 37.67 ये आ रहा है मीन। मोड का सबसे ज्यादा ऑकर करने वाला, सबसे ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 35 की। और मीडियन, मीडियन क्या होगा, जब हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, फिर जो सेंटर में जो नंबर आएगा उसे बुलाते हैं मीडियन। तो आप इसे अरेंज करके देखिएगा बेटे, 36 आपका मीडियन आ जाएगा। तो लीस्ट कौन सा है, मोड, सबसे कम मोड है, और सबसे बड़ा क्या है, लीस्ट फ्रॉम ग्रेटेस्ट। सबसे पहले मोड आना चाहिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, फिर मोड के बाद में सबसे लास्ट में कौन सा आना चाहिए, मीन आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोड, मीडियन एंड मीन, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बेटे इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड मास रूल क्या बोलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑफ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस वाले को, देखो 3/4 ऑफ 3/7 यानी कि 9/28, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 5/7 डिवीजन में था, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 5/7 इंटू 28/9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 20/9। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया, क्या, 20/9, ठीक है, इसका हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पे। आगे देखो, अब आगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग और क्या कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी पोर्शन का हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्या है, देखो यहाँ पे, इसको पहले उसमें करो, नॉर्मल मिक्स्ड को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है, इम्प्रॉपर में, है ना। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, 36 वाले का 11/4, ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, 11/6, ठीक है, तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और आगे देखो डिवाइडेड बाय 8/7, तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 7/8 को ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय, इनको एडिशन कर लो, क्या आ रहा है, 4 + 3 7/12, ठीक है। कैंसिलेशन करो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ कैंसिल हो गया, यानी कि इस कंप्लीट का आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो क्या आंसर है, 1 + 20/9, ठीक है, इट मीन्स 29/9 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है 3 2/9, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो हमें, सुकृति ने इतने स्पेंड करे इनकम ऑन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, इतना स्पेंड किया ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर उसकी मंथली इनकम इतनी थी तो उसने सेविंग्स कितनी करी, तो देखो उसने कितना कितना 3/5 + 1/7 ऑफ इतना, उसने क्या किया, स्पेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेट तो कर लेते हैं, यहाँ से क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, देखो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 35, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 26/35, ठीक है, इतना उसने स्पेंड कर दिया, यानी कि रिमेनिंग कितना होगा बेटे, रिमेनिंग कितना होगा, 1 - 26/35 ये होगा रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग होगा वही क्या सेविंग होगी क्या, ठीक है, वही होगी सेविंग, ठीक है। 35 - 26 कितना आता है हमारे पास में यहाँ पे 9, तो 9/35 जो है उसका वो होगी सेविंग्स, किसका 9/35, इसका, ठीक है, 70,000 का, 1 10 100,000 10,000, ठीक है, 70,000 का 9 बाई क्या गया हमारे पास में यहाँ पे सेविंग्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निकाल लो, 9/35 इंटू 70,000, ठीक है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 18,000, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा के जो है वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ठीक है, डॉटर को अगर हम एक्स मान ले तो शर्मा जी क्या है 3 टाइम्स ओल्ड है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि हमें 5 ईयर्स दोनों में ऐड करने हैं, तो डॉटर कितने की हो गई है, अब x + 5 की हो गई है, शर्मा जी कितने के हो गए हैं, 3x + 5 के हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो वो क्या बोल रहा है हमसे, आगे वो हमसे बोल रहा है सम ऑफ देयर एजेस विल बी 62 ईयर्स, यानी कि इन दोनों का सम कर दो, इसका मतलब 4x + 10 सम कर दिया हमने इसका, और कितना आंसर है 62 ईयर्स।
अब बोला है प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, यानी कि हमें x का आंसर निकालना है, तो बहुत इजी हो गया ये तो, ठीक है। हमारे पास x का आंसर आ गया यहाँ से कितना, 13 ईयर्स, ठीक है। तो देखो 30th क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आ गया 13 ईयर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 39, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दिस रेशियो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अगर इस रेशियो में है तो, यानी कि अगर कॉमन रेशियो हम x मान ले तो x 2x, इन सब का सम कर दो, कितना आना चाहिए 180, ठीक है। 4x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 45 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल 45 होगा, दूसरा 45 और एक 90 डिग्री, ठीक है। 2x 90 होगा, तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। फिर क्या बोला है, ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रू। ट्राइंगल आइसोसेलेस, ट्रू। फिर क्या बोला, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जिसके ऑप्शन ये करेक्ट आ रहे थे, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बेटा ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट के लिए ये लोग रॉन्ग 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 और ये एक राइट। आगे देखो क्या बोल रहा है, एबीसीडी का स्क्वायर पार्ट डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स, ठीक है। और फिर क्या बोला है हमसे, सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन में क्या है हमारे पास, 4 सेमी सर्कल्स हैं, यानी कि 2 कंप्लीट सर्कल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। 2 कंप्लीट सर्कल्स है, और 2 कंप्लीट सर्कल्स का रेडियस कितना है, देखो बेटे ये जो है हमारे पास डायमीटर है, और रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा 7/2 मीटर्स। तो हम निकाल सकते हैं पाई का वैल्यू 22/7 लेना है हमें, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि एक सर्कल का निकाला, 2 सर्कल की बात करनी है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो देख लो यहाँ से आंसर निकाल लो बच्चे, क्या आ गया 77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आंसर आ गया 77 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखो, इसे हमें कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है बेटे, तो आप कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 0.5x है प्लस 0.2x और ये प्लस 0.3x उधर जाकर के, तो 5 6 7 8 9 10, यानी कि इधर बनेगा x, और इस तरफ क्या बनेगा देखो 0.2 प्लस 0.8, ठीक है, यानी कि 1। x का वैल्यू सीधे क्या आ गया बेटे 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना है, DAE या CBH, DAE और CBH, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है ACGB, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने हमसे, DE पैरेलल टू CH, ठीक है, और FG, ये सब पैरेलल लाइंस है, x एंड y का वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटे। स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, क्या है ये एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, इनका एडिशन क्या होता है 180। तो हम लिख सकते हैं 35 डिग्रीज प्लस y इक्वल्स टू 180। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास y का वैल्यू कितना आ गया 145 डिग्रीज, ठीक है, आपके पास y आ गया 145। अब x की बात कर लेते हैं, तो x के लिए ये सेम फॉर्मूला, 70 है तो यहाँ पर 110 डिग्रीज, ठीक है। तो 110 और 145 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्या बोला आपके पास में, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस और एचसीएफ इज दिस। तो हम क्या बोलते हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है x प्लस वाई, और उनका एचसीएफ दिया हुआ है हमें a इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एक नंबर दिया हुआ है a, दूसरे नंबर का हमें नहीं पता है, एक नंबर a है, सेकंड नंबर को हम s बुलाते हैं एक बार के लिए, हमें नहीं पता सेकंड नंबर का आंसर, ठीक है। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड नंबर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फिगर के अंदर हमसे क्या बोला है, कुछ कुछ हमें गिवन है, पी आर क्यू आर, ये और ये एस पी आर, ठीक है, यानी कि ये एंगल टी क्यू आर के बराबर है हमारे पास में, यानी कि ये एंगल, और एस क्यू पी, इट मीन्स
यहाँ वाला एंगल और TPQ, ठीक है, इधर वाला एंगल, ये हमारे पास क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि कौन से दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए आगे SRP, ठीक है, यानी कि SRP ये वाला एंगल, ठीक है। जो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, SRP, ये वाला किसके इक्वल गिवन है बेटे, TRQ यहाँ पर, ठीक है। तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं हम, ठीक है। जो गिवन है सब लिख दीजिएगा आप इन सभी से। तो कौन से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, अब देखो ध्यान से नाम लिखते हैं हम लोग। ट्राइंगल अगर एक बार इसके अकॉर्डिंग देखें तो SQR लिख देते हैं। SQR के साथ में कॉन्ग्रुएंट कौन होगा, देखो SQR के साथ में कौन होगा, TPR। हमें ध्यान रखना पड़ता है लिखते टाइम, ठीक है। और फिर क्या होगा, SR और TR इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, SR और TR इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमें T लगाना है ट्रू के लिए, F बोलना है फॉल्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का क्या बोला, डीलर ने सेल करा 2 फोटो फ्रेम्स, कितने में, 2400 में। एक पे क्या किया 20% गेन किया, एक पे 20% लूज किया, ठीक है। और ओवरऑल लॉस उसका 200 रुपए का हुआ है, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमें SP ऑफ फर्स्ट का SP कितना है हमारे पास, 2400, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20% का। तो फर्स्ट का CP कैसे निकालोगे, CP ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, ठीक है। यहाँ से आपको फर्स्ट का CP मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड का CP निकालोगे, कौन से फॉर्मूले से, 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, इंटू SP, ठीक है। बोथ से आपको CP1 और CP2 मिल जाएगा, ठीक है। तो CP1 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 2000 और CP2 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर हमें लॉस हुआ, उसमें प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर हमें लॉस हुआ था, ठीक है। CP2 आ रहा है 3000। तो टोटल CP1 प्लस CP2, टोटल CP कितना आया हमारे पास में, टोटल CP 5000, ठीक है। और टोटल SP हमें पहले से कितना पता है, 2400 प्लस 2400 यानी कि 4800। तो क्या ओवरऑल हम लोगों को 200 रुपए का नुकसान हुआ, यस, ओवरऑल 20 रुपीज का नुकसान हुआ। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है ना। आगे देखते हैं अब हम लोग सेकंड पार्ट। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रिड्यूस फ्रॉम इतना टू इतना, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस। इतने से रिड्यूस कर दिया, कितने रिड्यूस किया, 400, कितने पे, 5400 पे, और परसेंटेज निकालना है बेटे। तो ठीक है, चेक कर लो, 4 से कैंसिलेशन करो, क्या आंसर आ रहा है सेकंड वाले का हमारे पास में यहाँ पर, 46 का सेकंड 8%, और जो भी कितना गिवन है 5%, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये क्या था, ट्रू, ठीक है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना था हम लोगों को, ट्रू और फॉल्स देखना था, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू आंसर आया था, सेकंड में फॉल्स आया था। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेती हूँ, ट्रू ट्रू दिया हुआ है तो ये और ये तो कैंसिल, सेकंड का फॉल्स। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन में पहले से ही दिमाग लगा चुकी हूँ बेटे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं जहाँ आपको हर एक का आंसर लिखना है। तो जब मैंने 2 का आंसर निकाल लिया, मैंने इतनी मेहनत कर ही ली, तो थर्ड वाले की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मेरा मैच हो गया ना बेटे। अगर मैच में तो मैं थर्ड को भी सॉल्व करती, ठीक है। तो विदाउट सॉल्विंग थर्ड हम लोग ये कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो देखो क्या लिखा हुआ है, इतने पैसे बोरो किए थे, ये टाइम है, रेट है, और इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 1000, ठीक है। तो इन्होंने हम लोगों को पूरा दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास में P है, R है, T है, PRT अपॉन 100 से आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे और देख लेना सही आंसर है, और ये क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़ना है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला आपके पास में, एक साड़ी है आपके पास, ठीक है, उसका आपको बता रखा है कि किस तरीके से वो साड़ी को उन्होंने डिजाइन बनाई है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे एक साड़ी है हमारे पास में और उस पर उन लोगों ने डिजाइन्स बनाई है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, साइड में डिजाइन्स हैं दोनों और ऊपर नीचे डिजाइन्स हैं।
ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो देखो अब क्या बोला इन्होंने, 5.5 मीटर लॉन्ग है, पूरी साड़ी का कंप्लीट लेंथ है 5.5 मीटर पूरी लॉन्ग है, ठीक है। और वाइड कितनी है 1.25 मीटर वाइड है, पूरे कंप्लीट साड़ी का दिया हुआ है हम लोगों को। और हैज 2.5 सेंटीमीटर बॉर्डर अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये चीज ये है 2.5 सेंटीमीटर्स। बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट्स का, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। और क्या बोला है 1 एज पे, फिर एज पे 1 एज पे जरी बॉर्डर वॉज 5 सेंटीमीटर वाइड, एक एज पे जो है ये जो है वो 5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। और दूसरे पे 25 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। दूसरे पे ये जो है ये 25 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है ये जरी का बॉर्डर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कलरफुल। ये सेम काम इधर भी किया गया है, इधर लिखा है ना बेटा, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखो अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ जरी बॉर्डर निकालना है हम लोगों को, ठीक है। वैसे बहुत इजी से फाइंड करना, हल्का सा यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हम फाइंड आउट तो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो यहाँ पर आपकी ये ब्रेड्थ है, ठीक है, और लेंथ कितनी है 5.5 मीटर्स। तो आप इसे चाहते हैं तो देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 5.5 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स इंटू 2.5 और मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे किसका आंसर निकल गया, इस वाले का और इस वाले का, ठीक है। सेकंड, फिर आपको क्या फाइंड करना है, इधर का और इधर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ दोनों के लिए सेम है, लेकिन दोनों के लिए ब्रेड्थ अलग है, तो फर्स्ट वाले के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले के लिए मल्टीप्लाइड बाय 25 करना है। तो क्या मैं यहीं पर प्लस का साइन लगा के लिख दूं 25, ऐसे भी तो कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कर सकते हैं ना बेटा। तो पहले इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इनको ऐड करो। तो हमने आंसर निकाल के ऐड किया तो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 का आंसर निकाल लेते हैं। डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार कितना है हमारे पास यहाँ पे 70, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं हम लोग, सेकंड वाले को देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है हमारे पास, एक व्हील ऑफ कार का डायमीटर दे रखा है 70, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर अपॉन 2, ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब क्या बोला उसने, कितना ट्रैवल किया 99 किलोमीटर, उसमें इतने रिवॉल्यूशंस निकाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर, हमें रेडियस ये मिल गया एक रिवॉल्यूशन के लिए, 1 रिवॉल्यूशन के लिए 2πr, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 70 अपॉन 2, यहाँ से क्या आंसर आ गया हमारे पास में 220 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है 4000 इसमें, ठीक है। तो 1 10 100,000 10 45 45,000 रिवॉल्यूशन के अंदर एक रिवॉल्यूशन 220 चल रहा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर चलेगा। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर में, तो डिवाइड कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो पहले 100 से मीटर में करने के लिए, फिर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, तो उसके लिए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है बेटा 990, तो 990 का एक जीरो और कैंसिल, तो कितने बन गए 99 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर भी हमें सबका आंसर निकालना है, पर पहले हम देखो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हम। देखो ऑप्शंस में देखो क्या है, पी क्यू आर एस। अगर सोचो अगर दो का आंसर निकालने में मैच हो गया तो फिर हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोला है इनको, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स 3x + 2x यानी कि 5x + 20 कंप्लीट डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ से हमें आंसर निकालना पड़ेगा, 5x कितना आ गया 160, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पर 32 डिग्रीज, तो कौन सा p के साथ मैच हो गया है ऑप्शन 2, ठीक है। फिर देखते हैं q का 2/5 ऑफ 70, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर 28 डिग्रीज। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा, यानी कि 90 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 से आप 28 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 62 डिग्रीज, तो
यहाँ पे बी क्यू का आंसर क्या आ गया 1। एक बार आप ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, 2 और 1, ठीक है, इसका 2 और इसका 1, सिर्फ ऑप्शन ए में ही ऐसा, तो आर और एस निकालने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। बाकी आपको देखना है तो आप एक बार देख लीजिए आर में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है, आप निकाल सकते हैं 7x + 8x = 90 करके, यहाँ पर भी आप सप्लीमेंट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का आईएमओ के पेपर का, देखिए क्या बोला है, हमें अननोन एंगल x निकालना है इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितनी साइड्स है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है पॉलीगन के अंदर, n - 2 × 180, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, कितनी साइड्स हमारे पास में 5 - 2 यानी कि 3 × 180 दैट इज 540 डिग्रीज, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इंटीरियर एंगल्स 90x 104x, यहाँ वाला नहीं पता कर सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। 180 - 78 इट मीन्स 102 डिग्रीज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 102 डिग्री प्लस 104 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x + x इक्वल्स टू क्या बन रहा है 540 डिग्रीज। एंड बेटा इस कैलकुलेशन से देख करके आप पता लगा सकते हैं कि 50 में आपके पास क्या है कि इसका हर एक एंगल क्या आ रहा है, तो x का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 122 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये दो ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, यहाँ पर भी x का वैल्यू पूछा है इन्होंने हमसे, तो ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर भी 32 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हमें क्या निकालना है, ऊपर अगर 64 है, ठीक है, और ये एंगल भी सेम है कंप्लीट, ठीक है। तो अगर मैं इनको क्या बोल दूँ y बोल दूँ तो क्या होगा 2y + 64 डिग्रीज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू आप यहाँ से माइनस करते देख सकते हैं, तो कितना आ गया 116 डिग्रीज, ठीक है। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 58 डिग्री, ठीक है। y अगर 58 डिग्री आ गया है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कैसे निकलेगा, देखो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे 64 ठीक है। चलिए हम एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि इसका फाइनल आंसर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था दोबारा वैसे ही कर लो, क्या किया मैंने कंप्लीट का आंसर, ठीक है। तो 2y + 64 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि हम कंप्लीट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2y का, तो 2y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 180 माइनस अगर आप 64 करेंगे तो आपका आंसर आता है यहाँ पर 116 डिग्रीज, ठीक है। तो y का आंसर कितना आ गया हमारे पास में 58 डिग्रीज। तो y अगर 58 है, ठीक है, और हमारे पास जो y है वो कंप्लीट किससे बन रहा है x + 32, तो हम लिखेंगे x + 32 डिग्री इक्वल्स टू y। तो क्या बनेगा x का आंसर क्या बनेगा 58 डिग्रीज माइनस 32 डिग्रीज, ठीक है, दैट इज यहाँ पर 26 डिग्रीज। तो x का आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर 26 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। So option B is correct. Thank you so much for watching the video. Hope you liked it. Thank you. Keep practicing and keep solving.